Good morning, students. I hope after seeing our previous video how to write a perfect answer, you are practicing to write an answer at your home, and now you are able to write the answer on your own without cramming it. आप लोग अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप एक आंसर को बिना उसको रटे हुए, बिना बुक में से देखे हुए आप लोग जो है एक आंसर लिख पाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस डेली करनी है घर पे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की कीजिए. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न होंगे तो एक लॉन्ग आंसर आप इजीली अपने आप लिख पाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. आगे देखते हैं. आज आपको मैं चैप्टर में से नहीं, एक पैसेज का एक पार्ट लिया है मैंने. पैसेज मैंने आपको बताया था कि पैसेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 22 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में. तो पैसेज के आंसर कैसे लिखने हैं परफेक्टली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पैसेज के एक पार्ट के थ्रू एक सेंटेंस लिया है, उसका एक कोई क्वेश्चन है और कैसे फिर हम उस क्वेश्चन के आंसर को परफेक्टली लिखेंगे उससे बता रही हूँ. ठीक है, पैसेज का आंसर लिखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पैसेज को ध्यान से समझना. पैसेज को अगर हम फर्स्ट टू लास्ट थॉरोली उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो हम उसके क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पाएंगे. एंड नेचुरल है कि उसके क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से समझ आने चाहिए. क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम आंसर भी नहीं दे पाएंगे. ठीक है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है. थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन पैसेज अच्छे से समझ आना चाहिए. और कई बार होता है कि पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं. तो आप लोग ये अपनी हैबिट में बना लीजिए, जब भी पैसेज पढ़ते हैं तो ऐसा कोई वर्ड आता है तो उसको अंडरलाइन करते चलें कि ये वर्ड है, हमें इसका मीनिंग नहीं पता. और वो ऑलमोस्ट 1, 2 और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं कि जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो उसको अंडरलाइन कीजिए. और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा गैस लगाने की कोशिश कीजिए कि उस आंसर वर्ड का मीनिंग उस सेंटेंस में क्या हो सकता है. बाकी सेंटेंस का मीनिंग हमें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है ना. अगर उस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना उसको अजम्पशन कीजिए कि यहाँ पर मीनिंग क्या हो सकता है उसका. क्लियर. आंसर जिस टेंस में होता है, क्वेश्चन जिस टेंस में होता है, आंसर उसी टेंस में देना होता है. ये भी ध्यान रखना होता है, जो कि मैंने कल भी आप लोगों को जब एक शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट करना बता रही थी मैं, तो ये तब भी मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन में जो टेंस होगा आंसर भी उसी टेंस में चलेगा. रेयरली कभी कभी हो जाता है कि कई सेंटेंस जो होते हैं हमें प्रेजेंट में ही लिखने पड़ते हैं. मतलब पास्ट में हमारा आंसर चल रहा है तो हमें उसको प्रेजेंट में लिखना पड़ता है, वो हो जाता है. ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर देना है. अब एक पैसेज का एक सेंटेंस है और उसके पैसेज में टू द पॉइंट आंसर देना होता है. ये भी कल बताया था मैंने, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें उतना ही लिखना होता है जितना हमसे पूछा गया है. बट थोड़ी लैंग्वेज बना के, टेंस का ध्यान रख के, ये बातें ध्यान रख के तब आंसर करना होता है. पैसेज का देख लेते हैं. एक ही सेंटेंस लिखा है मैंने और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखेंगे. आफ्टर द एम्परर हैड लेफ्ट अ क्राउड ऑफ पीपल, आफ्टर द एम्परर हैड लेफ्ट a crowd of people come to see me. I was a novelty in that island because these people had never seen someone of my size before. I think novelty means देखना होगा. पापा भी फोन में देखना. ठीक है, novelty means यहाँ पर एक वर्ड हो सकता है कि जिसका हमें मीनिंग नहीं पता है, तो वो जो है वो हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है. इसका क्वेश्चन ऐसे इस पैसेज के पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे पास है, वाई डिड अ क्राउड ऑफ पीपल कम टू सी ऑथर. अब यहाँ पर वाई मीन्स क्यों, डिड क्वेश्चन पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी किस में देना है, पास्ट टेंस में देना है. क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है, ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, डिड, अ क्राउड ऑफ पीपल, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट है. देन बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन पैटर्न को किस में चेंज करना होता है, इस पैटर्न में, इसी में चेंज करना है. ठीक है,
अभी इसको हमें इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट क्या है, अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पर ये वर्ब है, सॉरी हमने वर्ब मार्क नहीं किया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, देन ये जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अ क्राउड ऑफ पीपल, ये जो डू डज डिड जो होती हैं ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आंसर में नहीं आती हैं, आंसर में ये ओमिट हो जाती है, क्लियर। अब हमें अपने आंसर को पास्ट में बनाना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है क्वेश्चन, तो पास्ट में बनाना है। आंसर को पास्ट टेंस में क्या करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारी जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म, उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं। तो आंसर को पास्ट करने के लिए यहाँ पर वर्ब जो आएगा उसको सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमारा पैटर्न में क्या आता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो ये हम यूज करते ही नहीं आंसर में। वर्ब आ गई कम, और कम को अब हम पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, कम की सेकंड फॉर्म केम। अ क्राउड ऑफ पीपल सब्जेक्ट हो गया केम, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा केम टू सी ऑथर। अब ये जो वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वाई मीन्स होता है क्यों, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक लोगों का समूह जो है वो ऑथर को देखने क्यों आया, क्यों आया मीन्स क्यों। अब हमें आंसर क्या देना है, रीजन बताना है, कारण बताना है वहाँ पे क्यों आया। तो जो क्वेश्चन हमारे वाई से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर लिखने के लिए हम आंसर को बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों आया, क्योंकि, रीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, क्वेश्चन वाला पार्ट जो है, इसको लिखने के बाद, और लिखना किसके अकॉर्डिंग है, अपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर फिर हम आंसर आगे ऐड करेंगे, और आंसर किससे स्टार्ट होगा, बिकॉज से। बिकॉज से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे रीजन पूछा है, वाई वाला क्वेश्चन है, बिकॉज, बिकॉज आ गया, बिकॉज। अब यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर द एम्परर हैड लेफ्ट, राजा जब चला गया, अ क्राउड ऑफ पीपल केम टू सी मी, एक लोगों की भीड़ जो है वो मुझे देखने आई। अब यहाँ पर रीजन नहीं लिखा हुआ है इस सेंटेंस में, यहाँ ये सेंटेंस फिनिश है, यहाँ रीजन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब रीजन आगे आएगा। आई वॉज अ नोवेल्टी इन दैट आइलैंड, नोवेल्टी मीन्स होता है कुछ नया, नवीनता, है ना। तो इस अब क्या करना है, ये वो अब ये ऑथर ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ उस आइलैंड पे एक नोवेल्टी था, नोवेल्टी मतलब कुछ नई चीज था। बिकॉज दीज पीपल हैड नेवर सीन समवन ऑफ माई साइज बिफोर, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले कभी भी मेरे साइज का कोई भी नहीं देखा था, ठीक है। तो अब रीजन क्या हुआ, लोगों की भीड़ वहाँ क्यों देखने आई थी, क्योंकि वो ऑथर जो था वॉज अ नोवेल्टी इन दैट आइलैंड, एंड बिकॉज, ये रहा रीजन, बिकॉज से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारा आंसर यहाँ ऐड हो जाएगा, बिकॉज दीज पीपल हैड नेवर सीन समवन ऑफ माई साइज। अब ये माई किसके लिए बोला हुआ है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा, किसके लिए, ऑथर के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पर ऑथर कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑथर है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, बिकॉज दीज पीपल, और दोज पीपल भी कर सकते हैं कि उन लोगों ने, ठीक है, दोज पीपल हैड नेवर सीन समवन ऑफ ऑथर्स साइज। यहाँ पर हम इसको माए को ऑथर में चेंज करें, ऑथर साइज बिफोर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, मीन्स यहाँ से लेके बिकॉज से लेके लास्ट तक ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर में मैंने बताया था कि आंसर में लैंग्वेज बना के चेंजेस करके, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया है, चेंजेस कैसे क्या होते हैं, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, माई को चेंज किया है, माई प्रोनाउन है तो किसके लिए बोला गया है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते थे वैसे यहाँ भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है। बाकी एज इट इज है, दीज को दोज, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया था, दीज को दोज में चेंज किया, जैसे यहाँ भी किया है, दीज को दोज में चेंज कर दिया, क्लियर। तो आंसर में चेंजेस करके, टेंस का ध्यान करके और अपनी लैंग्वेज बना के, तब हम एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, आंसर में हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना होता है, सारी चीजें ध्यान रखे, तब हम एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक। कल इसके आगे और करेंगे, इनफ फॉर टुडे।